आगे आप लिखते हैं, एंड माई क्वेश्चन इज दैट आई फील फ्रस्ट्रेटेड व्हेन आई एम गोइंग आउटसाइड, therefore I am not going to any marriage or any or function, therefore my connection to my relatives are not good. देखिए सर, हम बाहर कहीं भी जाते हैं ना, और हमें हर फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है, किसी और के आगे हम जाते हैं, उससे बात करते हैं, और हमें बहुत अजीब सा फील होता है जब हम रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं। किसी की मैरिज में गए तो 10 प्रकार के रिश्तेदार मिलते हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनको हम सालों से नहीं देखते, बस वो हमें इक्का दुक्का शक्ल तभी नज़र आती है। और कईयों की आदत होती भी है कि जानबूझ के पूछते हैं। कईयों की आदत होती है, कुछ पूछते ऐसे हैं कि हमने देखो इतना अचीव किया है, आपने क्या अचीव किया है, तो इस चीज़ को भी टटोलते हैं। हर प्रकार के लोग होते हैं। तो अब ये सिर्फ आप ही की रिश्तेदारी में नहीं है, ये सबकी रिश्तेदारी में है। सबके रिलेशन में ऐसा ही होता है, सबकी फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है। इस डर से, इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से, उस फ़ियर की वजह से कि वो लोग क्या पूछेंगे, हम उन लोगों से आना-जाना, इंटरेक्शन बंद कर दें, समाज में उठना-बैठना बंद कर दें, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। विपश्यना करने से मन इतना शांत रहता है आपका कि एक तो अगर कोई वो पूछ नहीं रहा है, तो उसका आपके मन में एक खलबली सी नहीं मचती, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता। आप शांति मन से उसको पॉजिटिवली एक रिप्लाई करने की ताकत आती है आपके अंदर, जब आप विपश्यना करते हैं। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन आप फील कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण हैं। हम उन कारण पे पहले बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कंपैरिजन होता है। जैसे आप ही का हम उम्र कोई और हो सकता है, आपका कज़न हो सकता है आपके रिलेशन में कोई और भी हो सकता है कि आप ही की रिश्तेदारी में किसी का बेटा हो, बेटी हो, जो कि थोड़ा-सा आप ही के सेम एज ग्रुप का हो। तो उससे एक ना हमारे मन में जेलसी भी होती है कि वो इतना कर पा रहा है, तो मैं क्यों नहीं इतना कर पा रहा हूँ? और फिर थोड़ा-सा हमारे मन में कंपैरिजन भी होता है कि उसने इतना कर लिया, मैंने इतना ही किया। क्या वो इतना अचीव कर गया, वो वहाँ पे उसको एडमिशन मिल गया, अच्छा मुझे बस इतना ही मिला। उसको वहाँ पे जाना है, उसको इतना ज़्यादा मान्यता मिल रही है, मुझे बस इतना ही मिल रही है। या वो जब किसी पर्टिकुलर रिलेशन में जा रहा है, मैरिज में जा रहा है, किसी फैमिली फंक्शन में जा रहा है, उस इंसान को तो इतनी महत्व मिल रहा है, इतनी उतनी उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, पर मुझे उस हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो मन खराब होता है। कई बार वो जो कंपैरिजन है, वो धीरे-धीरे कन्वर्ट हो जाता है जेलसी में भी, जिससे हम अ, चाहे ना चाहे उस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन वो मन ही मन में हमारा पनपता रहता है। और जब वो हमारे मन में पनपता रहता है, हमारे मन ही मन में वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो हम कटने लगते हैं अपनों से, अपनी फैमिली मेंबर्स से या अपने-अपने रिश्तेदारों से। किसी भी मैरिज में, किसी भी फैमिली फंक्शन में हम जाने से कतराने लगते हैं, क्योंकि वहाँ वो सब लोग मिलते हैं और फिर हमें वही सब माहौल फ़ील होता है। फिर हमें वही चेहरे नज़र आते हैं और हमारा मन परेशान होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो एक तो तरीका होता है कि आपका जो कंपैरिजन है, जो जेलसी की जो भावना है, उस चीज़ को ओवरकम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन सब को ओवरकम करने की शक्ति विपश्यना से आती है। दूसरा एक कारण और होता है, हम बचपन से जब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर एक मुकाम तक पहुँचते हैं, एक हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ना रिश्तेदारों की कुछ एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं हमसे। वो एक्सपेक्टेशंस कई बार तो उनकी अपनी होती हैं, क्योंकि आप काबिल हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। कई बार हमारे माता-पिता उस चीज़ को इतना बढ़ा-चढ़ा के बना देते हैं कि वो रिश्तेदार जो होते हैं वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। तो जब वो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि कहीं न कहीं हम फ़ील करते हैं जब भी किसी मैरिज में जा रहे हैं, किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, तो हमें एक तरीके का बर्डन, एक प्रेशर फ़ील होता है। उससे भी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। तो चाहे वो कंपैरिजन या जेलसी की भावना हो, चाहे वो इस प्रकार के उनकी एक्सपेक्टेशंस हो हमारे लिए, दोनों ही केस में अल्टीमेटली हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और हम जाना छोड़ना पसंद करते हैं कि नहीं, मुझे जाना ही नहीं है, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, छोड़ो, आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। पर कब तक ये चीज़ चलेगी? इस चीज़ को ओवरकम करना
वो सिर्फ तभी हो सकता है कि जब कोई एक चीज़ मैंने किसी का चेहरा देखा या कोई घटना घटी और मेरे मन में खलबली सी मची। वो खलबली सी मची, गंदा सा लगा मुझे। वो वो गंदा ना लगे, मैं इसीलिए अवॉइड करता हूँ, मैं किसी फंक्शन में ना जाऊँ। तो जब किसी का चेहरा देखकर या कोई घटना घटने पे वो खलबली मचती है, तो विपස්සना से शक्ति मिलती है कि मेरे मन में अभी क्या चला, कैसी संवेदना चली, कैसा श्वास हुआ। तो वो खलबली बचने से पहले मैं अलर्ट हो जाता हूँ और उसे भी समता भाव से देखता हूँ कि यह भी बदल जाएगा और बदल जाता है। इट विल ऑल्सो चेंज। और इसी समानता के भाव से मैं फ्रस्ट्रेशन को फील ही नहीं करता। मैं फ्रस्ट्रेटेड होता ही नहीं हूँ। और क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता हूँ, इसलिए चाहे कोई चेहरा दिखा, चाहे कोई घटना घटी, मुझे उससे दुख भी नहीं होता, चिड़चिड़ापन नहीं आता। और मैं शांत भाव से, बिल्कुल शांत मन से उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो विपස්සना करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अनिवार्य है। विपස්සना अपने जीवन में ढालें, उसको सीखें और ज़रूर उसको अपने जीवन में एक ऐसे भाग की तरह बनाएं जैसे कि रोज़ खाना है, नहाना है, आपके और दिनचर्या के काम हैं। हाँ, जैसे कि आप अपना ध्यान रखते हैं, आप श्वास लेते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टीवी देखते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं काम, वैसे ही सुबह उठते ही नियमित रूप से विपස්සना करें। आपको बहुत शांति मिलेगी और आपका मन बहुत शांत रहेगा। पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि विपස්සना आप घर पे रह के नहीं सीख सकते। उसके लिए 10 दिन आपको गुरु जी के संरक्षण में इसी सेंटर पे जाना होगा। वहाँ धर्म तरंगों, वहाँ धर्म सेवकों के बीच में रहकर जब आप उस चीज़ को सीखेंगे तो आपको इसके बहुत लाभ आएंगे। आप सीख पाएंगे कि विपස්සना क्या होता है, विपස්සना कैसे करते हैं, और धीरे 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 आप इस फ्रस्ट्रेशन वाली जो आपकी एक जो टेंडेंसी बन गई है, फितरत बन गई है, उससे भी निजात पाते चले जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँगा। अगर आपको कोई और भी प्रश्न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। नमस्कार।